अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रमज़ान विद सलमान। मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोगों को अगर उम्रा करना होता है तो वो कहाँ से जाके नियत करते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा कहाँ दिया? ये सब सवाल और इस जैसी मालूमात आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान विद सलमान के आने वाली एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुँच सकें। मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। इस मस्जिद को मस्जिद तनईम और मस्जिद उम्रा भी कहा जाता है। ये हरम शरीफ से 7 किलोमीटर की दूरी पे मक्का के नॉर्थ में वाक़ है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा इस वजह से है क्योंकि 9 हिजरी में हज्जुल विदा के मौके पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस जगह से एहराम बांधा था। और ये मस्जिद 240 हिजरी में अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के दौर में बनाई गई थी। उस वक्त इसका एरिया 6000 स्क्वायर मीटर था। बाद में किंग फहद बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसको रीबिल्ड किया गया, जिसमें तकरीबन 100 मिलियन रियाल लगाए गए। इसके बाद इसका एरिया 84,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। इस मस्जिद में 15,000 नमाजियों की कैपेसिटी। यहाँ पर खास रोजेदारों के लिए दस्तरखान बिछाए जाते हैं। मक्का वाले अपने घरों से खाना बनाकर रोजेदारों को लाके सर्व करते हैं। अक्सर लोग घर से चाय और कहवा बनाकर लाते हैं। कहवा अरबिक कॉफी हुज्जाज किराम को पेश करने के लिए ताकि उनकी थकन कम हो सके। मक्का वाले और हुज्जाज किराम इसी मस्जिद से एहराम बांधते हैं। इसीलिए इस मस्जिद के टॉयलेट्स में चेंजिंग रूम और शावर्स का इंतजाम किया गया है ताकि हुज्जाज किराम आराम से अपने उम्रे की तैयारी कर सकें। मस्जिद के इर्द गिर्द सहन में अक्सर लोग बस्ते बिछा के बैठते हैं। बस्ता उसको कहते हैं जैसे वो चटाई होती है और उसके ऊपर सामान रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे ज़रूरत का सामान बेचते हैं, जैसे एहराम हो गया, चप्पलें हो गई, बेल्ट्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो हुज्जाज किराम को चाहिए होती हैं तो वहाँ पे वो दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कबूतरों का खाना भी मिलता है जो हुज्जाज किराम खरीद के बहुत शौक से कबूतरों को खिलाते हैं। मस्जिद आयशा एक बस स्टॉप भी है। यहाँ पर हुज्जाज किराम हरम शरीफ से बसेस में आते हैं और उम्रा बांध कर वापस हरम शरीफ जाते हैं। 2 से 3 रियाल का टिकट होता है एक बंदे का। मस्जिद अल हुदैबिया, इसको मस्जिद अल शुमैसी भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे सुलह हुदैबिया पेश आया था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ 6 हिजरी में मक्का मुकर्रमा रवाना हुए थे उम्रा करने के लिए। जब वो मक्का के करीब पहुंचे तो कुरैश को पता चला और कुरैश ने उनको मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से मना कर दिया। बहुत नेगोशिएशन के बाद मुसलमानों की और कुरैश की डील हुई, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये मस्जिद हरम शरीफ से 24 किलोमीटर की दूरी मक्का के वेस्ट पे लोकेटेड है। पुरानी मस्जिद के साइड में अब नई मस्जिद बना दी गई है। मस्जिद अल जौराना, ये वो मस्जिद है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था जब वो गज़वा हुनैन से गनाइम लेकर वापस आए थे। ये मस्जिद हरम शरीफ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर मक्का के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है। इस मस्जिद का एरिया 974 स्क्वायर मीटर है। इस मस्जिद में 600 नमाजियों की कैपेसिटी है। इस मस्जिद को बनाने के लिए 2 मिलियन रियाल लगाया गया था। मक्का वाले और हुज्जाज किराम इस मस्जिद से एहराम बांधते हैं। हुज्जाज किराम खास इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए भी आते हैं। इस मस्जिद के बाहर भी लोग बस्ते लगा के बैठे हुए होते हैं जिस पर गिफ्ट्स और एहराम और ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं ताकि लोग यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ लेके अपनी यादगार बना सकें। मस्जिद अल जिन, मस्जिद अल जिन मकबरतुल माला मतलब जन्नतुल माला के करीब हरम शरीफ के नॉर्थ में लोकेटेड है। ये हरम से सिर्फ 2000 मीटर पर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन इस वजह से है क्योंकि इसमें सूरत अल जिन नाजिल हुई थी। दरअसल जिन आसमानों पर जाया करते थे गैब की बातें सुनने के लिए, लेकिन जिन्होंने ये नोट किया कि वो लोग आसमानों पर नहीं जा सक रहे हैं क्योंकि जैसे ही वो आसमानों पर जाते हैं इनको मेटेवर्स की बरसात होती है। इस चेंजिंग की वजह उन लोगों को समझ नहीं आई तो एक दूसरे से कहा कि जमीन का चक्कर लगाओ और चेक करो कि कुछ बदलाव आया है क्या। वो जब ढूंढने निकले तो उन्होंने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कुरान सुना और वो बहुत हैरान हुए। वापस जाके उन्होंने अपने सरबराहों को बताया कि आज हमने अजीब कुरान सुना है। तब ये सूरत अल जिन मस्जिद जिन के मकाम पर नाजिल हुई थी। इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है। मस्जिद अल फतह, ये मस्जिद हरम से 25 किलोमीटर की दूरी जमूम में वाक़ है। जमूम मक्का के करीब एक गवर्नरेट है। मस्जिद अल फतह, ये वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का से एक रात पहले अपने 10,000 सहाबा किराम के साथ रुके थे 8 हिजरी में। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले सिर्फ 1 मीटर की दीवार से मस्जिद का एरिया बना हुआ था, लेकिन फिर जम्मू में रहने वाले लोगों ने इसको मिलकर बनाया और इसको एक्सपेंड किया। उसके बाद इसमें मक़सलतुल अमवात भी बनाया गया जहाँ पर मुर्दों को गुस्ल दिया जाता है। इस मस्जिद में हलक़तुल क़ुरआन भी शुरू कर दिया गया ताकि बच्चे यहाँ पर क़ुरआन हिफ्ज़ कर सकें। मस्जिद अल खैफ, ये मस्जिद मिना में वाक़ है।
عربی زبان میں خیف اس جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے ڈھلان کے بعد تھوڑی سی جگہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت نماز پڑھی تھی۔ ہر دور میں اس مسجد کی ایکسپینشن کا خیال رکھا گیا۔ 1987 میں اس مسجد کی لاسٹ ایکسپینشن ہوئی تھی جس کی کاسٹ تقریباً 90 ملین ریال تھی۔ مسجد کے پیچھے 1000 ٹوائلٹس بنائے گئے اور تقریباً 3000 نل لگائے گئے وضو کرنے کے لیے۔ اس مسجد کے صحن بھی بنائے گئے تاکہ حجاج کرام زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی میں اس جگہ آرام سے آ سکے۔ مسجد البیعہ، یہ مسجد بھی مینا میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیعت العقبہ ہوا۔ یہاں پر مدینہ کے انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اسلام لے کر آئے تھے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں یہاں پر مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کی چھت نہیں ہے۔ مسجد الکوثر، کہا جاتا ہے یہاں پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی تھی، لیکن یہ مسجد جمرات کے برج کے ایکسپینشن کی وجہ سے ہٹا دی گئی۔ مسجد المرسلات، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سورۃ المرسلات نازل ہوئی تھی۔ عرفات کی مساجد، مسجد نمرہ، اس کو مسجد عرفہ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک دن کی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عرفہ میں لوکیٹڈ ہے۔ عرفہ کے باہر ایک ولیج ہے جس کا نام ہے نمرہ، اسی ولیج کی نسبت سے اس مسجد کا نام نمرہ رکھا گیا۔ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ حجاج کرام عرفہ کے دن اس مسجد میں ظہر اور عصر جمعاً و قصراً پڑھتے ہیں۔ عباسی حکومت کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپینشن ہوتی گئی اور لاسٹ ایکسپینشن اس کی سعودی حکومت نے کی۔ اس کا ٹوٹل ایریا 1,20,000 اسکوائر میٹر ہے اور اس میں تقریباً 4 لاکھ نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ مسجد کے 64 دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے پیچھے ایک سائے دار میدان بھی ہے جس کا ایریا تقریباً 8,000 اسکوائر میٹر ہے۔ اس کی ایکسپینشن کی کاسٹ تقریباً 237 ملین ریال تھی۔ مسجد الصخرات، صخرات عربی میں پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام مسجد الصخرات تھا۔ یہ عرفات میں جبل رحمت کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن اب اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ مزدلفہ کی مسجد، مسجد المشعر الحرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا ہے، اسی لیے اس مسجد کا نام بھی اسی نسبت سے ہے۔ یہ مسجد خیف سے 5 کلومیٹر اور مسجد نمرہ سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں نماز پڑھی تھی۔ یہاں حجاج کرام مغرب اور عشاء جمعاً و قصراً پڑھتے ہیں۔ اس میں 12,000 نمازیوں کی کیپیسٹی۔ ان سب مساجد کے علاوہ مکہ مکرمہ میں بہت ساری مساجد ہیں، ہر جگہ، ہر ایریا میں، ہر گلی میں، جو مکہ والوں نے بنائی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مساجد کی کوئی اسلامی تاریخ نہیں ہے، لیکن ان کی امپورٹنس بھی اتنی ہی ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔